हाय बच्चों, आज हम कक्षा 7 का घातांकों का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे इसको आधार बोलते हैं और इसको हम लोग घात बोलते हैं। तो जब लड़के आधार सेम रहेगा, बीच में गुणा का निशान रहता है, तो हम लोग जो घातांक होता है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक ना। और भाग में घाते जो होती है वो घट जाती है, लेकिन आधार बराबर होना चाहिए। ये हो गया। और तीसरा नियम होता है लड़के, अगर किसी एक घातीय है, मतलब कोई संख्या की घातीय यम है और फिर उसकी भी कोई घात रहेगा, इन दोनों घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर किसी संख्या का घात 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर। कितना वो बड़ी संख्या रहे, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर किसी संख्या घात में माइनस है तो उसको हम लोग 1 बटा लिख सकते हैं। 1 बटा करते हैं तो जो घात होती है वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, ठीक ना। अगर कोई भिन्न है लड़के, उसी घात माइनस में दिया है, तो अब उसके हम लोग उस भिन्न को अगर अंश को हर बना दे, हर को अंश बना देते हैं, तो जो घात होती है वो क्या हो जाती है, प्लस में आ जाती है। अगर इसको चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगी, इसको उल्टा करेंगे तो प्लस में हो जाएगी, ठीक ना। तो इन रूल्स का प्रयोग करके हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यह सूत्र याद है तो घातांक कुछ भी सवाल रहेगा आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए हम कुछ 2-3 सवाल लगा के आपको लगाते हैं बच्चे। देखिए, यहाँ भी 3 घाते 4 है, गुणे 3 घाते 5 है, गुणे 3 घाते -9 है। तो बीच में गुणा है, आधार बराबर है, तो घातों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। तो 3 घाते ये हो जाएगा 4 प्लस 5 गुणे 3 घाते -9। तो 3 घाते 9 गुणे 3 घाते -9। अब देखिए बच्चों, बीच में गुणा का निशान लगा है, तो इन दोनों घातों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 घाते 9 प्लस -9 होगा। देखिए जोड़ना कितना है, -9, तो इसे लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको हल करोगे तो 3 घाते 9 -9, 9 से 9 कट जाएगा, तो 3 घाते 0 आ गया। अभी हम बताए हैं कि किसी संख्या घात अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगला सवाल लगाते हैं बच्चे। अगला सवाल है 2 बटा 3 घाते 2, 4 बटा 9 घाते 5 और गुणे 2 बटा 3 घाते ऋण 4। अब देखिए बच्चे, दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा है। आइए 2 बटा 3 और 2 बटा 3, इन दोनों का आधार बराबर है। पहले तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 2 बटा 3 की घाते 2 प्लस -4 गुणे 4 बटा 9 है लड़के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बटा 3 की घाते 2 की घाते 5, ठीक है। यहाँ 5 नहीं है बच्चे, 2 है, की घाते 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे लड़के, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 बटा 3 की घाते कितना हो जाएगा, -2 गुणे। हम बताए थे कि किसी घात की संख्या का घात दिया रहता है, घात पर घात अगर रहता है तो उन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 2 बटा 3 की घाते कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये बीच में गुणा है, आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ लोगे। तो 2 बटा 3 की घाते ऋण 2 धन 4 हो जाएगा। अब माइनस है प्लस है तो घटेगा ना, तो 2 बटा 3 घाते कितना आ जाएगा, 2। अब इसका 2 बार आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 2 बटा में 2 दूना के 4, 3 दिली के 9। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा हमारा 4 बटा 9, ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। सवाल दिया बच्चे 1 बटा 2 की घाते 2 ऋण 2 गुणे 2 की घाते 2। हम आप लोग को बताए थे कि अगर घात में माइनस रहता है तो उसको सबसे पहले प्लस कर लेना चाहिए ना। तो इसको क्या करेंगे, इस भिन्न को हम लोग पलट देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 बटा 1 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2। तो बटा में 1 है, इसका तो कुछ मतलब होगा नहीं। 2 की घाते 2 हो गया, 2 घाते 2 हो गया। दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का निशान लगा है, तो दोनों घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 2 4, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना दूना 16, ठीक है। इस तरह से आप तीसरा सवाल हल कर देंगे। इसी तरह से पांचवा सवाल दिया है बच्चे 3 की घाते -2 गुणे 3 घाते 5। तो ये भी देखिए आधार बराबर है, बीच में गुणा लगा है, तो घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 3 घाते -2 प्लस 5। तो 3 घाते माइनस है प्लस है तो घाते घट जाएगी। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना देगा, 3। और 3 का गुणा 3 बार कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 27। इस तरह से आपका चौथा सवाल और हो गया। चौथा सवाल दिया बच्चों 1 बटा 3 घाते -2 गुणे 3 घाते 2 भागा 3 घाते -3। तो इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो घात माइनस, इसको हम लोग पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 घाते 2 और गुणे 3 घाते 2 भागा 3 घाते ऋण 3।
तो बीच में गुणा लगा तो दोनों घाते जुड़ न जाएगी। इसको लिखेंगे 3 घाते 2 प्लस जो डायरेक्ट 2 2 4। अब भागा हो जाएगा 3 घाते -3। अब देखिए बच्चे बीच में भागा का निशान लगा है, ये घाते घटेगी। अब तो 3 घाते 4 -3 हो जाएगा। माइनस घटाना है, जब बाहर माइनस है तो अंदर 3 क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो 3 घाते 4 + 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 घाते 7। ये आपका 5वां का पहला सवाल हो गया। बच्चे आपको ये 5 सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पास हमारा नोटिफिकेशन अगले सवाल का मिल जाए। 5वां से आगे हम कल लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।